Hello everyone, my name is Deepak Kumar and I am currently pursuing a vocational diploma in information technology from DI Technical College Agra. Today I am here to present on a very important topic, Active Directory Domain Services. Through this presentation I will explain what is ADDS, how it works and how it process and installation of ADDS. Let's begin. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यह एक डायरेक्टरी सर्विसेज है जो कि डेवलप करी गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यह X.500 और LDAP की कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सबसे पहले यह विंडो सर्वर 2003 में आई थी, बाद में यह 2008 में आई और फिर 2012 में इसमें काफ़ी सुधार हुए और नई नई सुविधाएं जोड़ी गई। On other words, we can say that the ADDS is the window-based services which contains all the information like user, user group और organization unit जिसे हम OU भी बोलते हैं और एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड में कहें तो ADDS एक विंडो बेस्ड सर्विसेज है जिसमें हम यूज़र ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जैसे सारी जानकारी सेव कर सकते हैं या सेव रहती हैं। अब आते हैं, देर आर टू ब्लॉक्स अवेलेबल इन ADDS। ADDS में दो ब्लॉक होते हैं, सबसे पहला है फिजिकल, दूसरा है लॉजिकल। फिजिकल ब्लॉक क्या करता है? कंटेन्स द ऑल फोल्डर्स, प्रिंटर्स एंड साइट्स। ये क्या करता है? इसमें सारी फोल्डर्स, प्रिंटर्स, यूजर, साइट्स सेव हो जाते हैं। लॉजिकल यूनिट में इसमें डोमेन्स, ट्री, फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। At the time of installation of ADDS, two folders are created by default. ADDS में जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो दो फोल्डर क्रिएटेड होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में होते हैं। सबसे पहला है S/S वॉल, जिसे हम सिस्टम वॉल्यूम भी कहते हैं, और दूसरा है NTDS। सबसे पहले के बारे में डालते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम वॉल्यूम। इट कंटेन्स ऑल ग्रुप पॉलिसी, रिप्लिकेशन, साइट्स एंड ट्रीज। NTDS क्या करता है? न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टिव सर्विसेज, जिसमें क्या कहते हैं, जिसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है वो ntds.dit, edb.chk और temp.edb and grs files. Let's begin. At the time of installation of ADDS by default, two protocols are. जब हम ADDS को इंस्टॉल करते हैं तो दो पैरामीटर्स या दो प्रोटोकॉल्स डिफ़ॉल्ट में ही होते हैं, जिनका नाम है कर्बरोस और दूसरे का नाम है LDAP। कर्बरोस जो कि पोर्ट नंबर 88 एंड इट इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पजेस, और LDAP ये स्टैंड करता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस सर्विसेज, जो कि पोर्ट नंबर 3898 एंड 636। इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस। सीधी सी बात है, LDAP ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक पर्टिकुलर सर्वर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मेन होती है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो सर्वर किसी भी काम का नहीं है, जैसे कि यूज़र का डाटा, यूज़र की इंफॉर्मेशन, पासवर्ड एक्सेट्रा। एट इंस्टॉल टाइम बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लॉजिकल पार्टीशन क्रिएटेड। लॉजिकल पार्टीशन क्रिएटेड होते हैं वो भी डिफ़ॉल्ट में, जो कि चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला है स्कीमा, दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा डोमेन, चौथा एप्लीकेशन। स्कीमा पार्टीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन इज द सेम फॉर एवरी ट्री इन अ फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट के अंदर ट्री होते हैं उनमें दो दो जो पार्टीशन है, स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन, वो सेम ही है। रिप्लिकेट टू ऑल डोमेन्स इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक डोमेन होता है, उस डोमेन के अंदर ही क्या कहता है, दोनों रिप्लिकेट होते हैं, स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है डोमेन पार्टीशन, बट डोंट डोमेन पार्टीशन एंड एप्लीकेशन पार्टीशन इज डिफरेंट फॉर एवरी ट्री इन अ फॉरेस्ट। लेकिन ये डोमेन और एप्लीकेशन डिफरेंट हैं फॉर एवरी ट्री इन अ फॉरेस्ट, जो कि हर ट्री में, एक फॉरेस्ट के अंदर हर ट्री डिफरेंट ही है। सबसे पहला आता है स्कीमा। स्कीमा पार्टीशन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स विद इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ही क्या कहते हैं, कंटेन करते हैं ये डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस एंड क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स। और जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है, सीधी सी बात है, उसका नाम ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा उनकी उसकी इंफॉर्मेशन और फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट के अंदर जो भी ट्री होंगे उन सब की कॉन्फ़िगरेशन लेगा और उनका डाटा रिप्लिकेट करेगा, और इसका टाइम मैनेजमेंट, पासवर्ड, पॉलिसी, डोमेन एंड डोमेन लिस्ट, एवरीथिंग इट हैंडल बाय कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। थर्ड वन है डोमेन पार्टीशन। द डोमेन पार्टीशन कंटेन्स द ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन द डोमेन एंड रिप्लिकेट विद इट्स डोमेन ओनली। चौथा आता है एप्लीकेशन पार्टीशन, कंटेन्स द ऑल DNS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद इन
इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर ही जो भी हमारा DNS है उसकी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है एप्लीकेशन पार्टीशन। ADDS एनवायरमेंट्स, देर आर 3 एनवायरमेंट्स इन ADDS। ADDS के 3 एनवायरमेंट्स हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट, दूसरा है FSMO, तीसरा है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बैकअप ही नहीं होगा किसी सर्वर में तो जो भी हमने परफॉर्म करे हैं ऑपरेशंस वो सारे रिप्लिकेट हो जाएंगे, और वो क्या कहते हैं हमें डिलीट हो गए तो हम कैसे क्या करेंगे। सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? एवरीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही इसमें ADDS इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ADDS एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स हैज इट 2 कैटेगरी, वन इज रिसोर्स, दूसरी है सिक्योरिटी प्रिंसिपल। सबसे पहली रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम प्रिंटर्स, और दूसरी है सिक्योरिटी प्रिंसिपल जिसमें यूज़र का अकाउंट, यूज़र के कंप्यूटर डेटा, ग्रुप्स एंड मैनी मोर थिंग्स। ईच ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल एंटिटी लाइक अ यूज़र और कंप्यूटर। हर ऑब्जेक्ट एक रेस्पॉन्सिबल होता है सिंगल एंटिटी के लिए, जो कि यूज़र की भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी होती है, एंड इट्स एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। स्कीमा ऑब्जेक्ट्स यूज टू मॉडिफाई और एक्सटेंड एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन नेसेसरी। स्कीमा ऑब्जेक्ट यूज होते हैं जब क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का जो डेटा है जब जरूरी लगता है तो क्या कहते हैं वो मॉडिफाई भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है, एनीथिंग वॉट एवर यू कैन। फिर आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट, है ना। तो टॉप स्ट्रक्चर ऑफ द ADDS इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ ट्रीज, जैसा कि मैंने कहा था अभी आपसे। फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज दैट शेयर्स द ग्लोबल कैटलॉग, जो कि शेयर करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने में। डायरेक्ट डायरेक्टरी स्कीमा, लॉजिकल स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन। फॉरेस्ट वर्क एज अ सिक्योरिटी बाउंड्री। फॉरेस्ट सीधी सी बात है, अगर फॉरेस्ट कोई भी फॉरेस्ट है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो क्या कहते हैं उसको सिक्योर करेंगी, बस वही चीज़ें हैं। ट्री, अब आता है ट्री पर। ट्री इज द कलेक्शन ऑफ डोमेन एंड डोमेन ट्रीज। ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। ट्री जो है डोमेन्स का क्या कहते हैं कलेक्शन है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी ट्री है वो किसी ना किसी से क्या कहते हैं उसके पौधे होते हैं, उसमें क्या कहते हैं डाल लगती हैं। ऐसा ही इसमें है, जो भी डोमेन्स हैं वो ट्री का पार्ट होते हैं। इट लिंक्ड इन अ ट्रस्ट हायरार्की। डोमेन इज डिफाइंड एज द लॉजिकल ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट। ये नेटवर्क जो ग्रुप है नेटवर्क ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही आते हैं, लॉजिकल ग्रुप। एंड इट शेयर सेम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, एंड ये शेयर करते हैं सेम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या कहते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। OU कैन कंटेन अदर OU, और OU क्या कहते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है वो दूसरे ऑर्गेनाइज यूनिट को भी कंटेन कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड OU इन अ डोमेन स्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑन OU। एडमिनिस्ट्रेशन पावर आर फॉर्मली डेलीगेटेड। अब आता है रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशंस क्या होती हैं? रेप्लिकेशंस एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रानाइजेशन चेंजेस यूजिंग रेप्लिकेशंस। ये क्या करती हैं? सिंक्रानाइज करती हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस हुए उन सबको सिंक्रानाइज करती हैं और उनको रिप्लिकेट भी करती हैं। अब आते हैं FSMO। FSMO इज स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिज्मो रोल। अब सीधी सी बात है, इसका नाम ही फिज्मो रोल्स है तो इट ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन मास्टर रोल। सीधी सी बात है, एक इंसान है जिसके अंदर माइंड होता है, वो मेन होता है। ऐसे ही इसमें फिज्मो रोल ये भी एक तरीके से मेन ही है। ट्रस्टिंग, सबसे मेन बात है ट्रस्ट। अगर किसी इंसान का ट्रस्ट नहीं होगा किसी पे तो वो आपको लगता है वो चल पाएगा आगे, किसी का भी बॉन्ड चल पाएगा? ऐसे ही है ट्रस्टिंग। अलाउज यूजर्स टू एक्सेस अदर डोमेन रिसोर्सेज। एक यूज़र दूसरे यूज़र या दूसरे डोमेन में के अंदर किसी भी चीज़ को दे रहा है तो एक्सेस दे रहा है तो सीधी सी बात है भरोसा है। ऐसे ही है। इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली व्हेन डोमेन क्रिएट। ये अपने आप क्रिएट हो जाता है जब डोमेन क्रिएट होता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, जो कि ये है 1 वे, 2 वे, ट्रस्टिंग डोमेन, ट्रस्टेड डोमेन, ट्रांजिस्टिव ट्रस्ट, इनट्रांजिस्टिव ट्रस्ट, एक्सप्लिसिट ट्रस्ट, क्रॉस लिंक ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट। ग्लोबल कैटलॉग सर्विसेज स्टैंड फॉर ग्लोबल कैटलॉग सर्विसेज। इट इंस्टॉल ऑटोमेटिकली व्हेन AD और PDC फर्स्ट डोमेन इन एनवायरनमेंट इंस्टॉल। इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड इजी सर्च। सीधी सी बात है, ये हमारा
ग्लोबल ही है, ग्लोबल जैसा कि नाम दे रहे हैं, तो ये हमारे जो सर्वर है उसको ग्लोबली कंट्रोल करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम कि सेंट्रल वे में कंट्रोल करेगा। अब आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इंस्टॉलेशन सिखाएंगे हम आपको। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ क्रिएटिंग प्रोसेस ऑफ पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। पीडीसी इज रेफरेंस वे ऑफ एनी टाइम। रिक्वायरमेंट्स, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो सर्वर 2008 डाला होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए, कुछ भी। should be installed on the server. If the server running, the web edition cannot act as a DC domain controller. दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जो मिनिमम वो है रिक्वायरमेंट स्पेस है वो 500 MB होनी चाहिए फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एंड सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर के अंदर एंड 100 MB फ्री स्पेस ऑफ लॉग फाइल्स। थर्ड वन है अ डिस्क वॉल्यूम फॉर्मेटेड विद NTFS, या तो NTFS हो या फिर REFS हो। REFS तो नहीं पता मेरे को, लेकिन NTFS पता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल ट्रांसफ़र। ये मेरे को याद भूल गया है, मैं बताता हूँ आपको। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन होता है हमारे सर्वर पर। विंडो सर्वर 2008 सपोर्ट्स NTFS, 2008 सपोर्ट करता है NTFS को, 2012 करता है REFS को। स्टैटिक IP, सबसे मेन स्टैटिक IP। इट रिक्वायर्ड स्टैटिक IP एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। स्टैटिक IP होना बहुत ज़रूरी है जब भी हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब सेम होना चाहिए, तभी वो हमारा चल पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस, वी मस्ट हैव टू लॉग इन विद द यूज़र अकाउंट विच हैव अ सफिशिएंट एडमिन राइट। एडमिन के राइट होने चाहिए, सबसे मेन थिंग। जो भी चीज़ हमें डिलीट करनी है, ऐड करनी है, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, इट शुड बी द मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेंबर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर का, सीधी सी बात। इंस्टॉलेशन देखते हैं। इन सर्वर 2000 और 2003 AD प्रोवाइड्स एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड्स AD इंस्टॉलेशन विजार्ड dgpromo.exe that handles all except installing or removing AD. But in 2008 सर्वर 2012 is different from सर्वर 2003। यानी कि 2000 और 2003 जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टॉलेशन विजार्ड प्रोवाइड कराता है, जो कि हैंडल करता है एस्पेक्ट इंस्टॉलिंग और रिमूविंग ADS, जो कि इंस्टॉल करता है, रिमूविंग इंस्टॉल भी करता है और रिमूव भी करता है। एंड 2008 और 2012 2003 से डिफरेंट है। वी कैन इंस्टॉल ADS विदाउट इंस्टॉलिंग, जिसमें क्या कहते हैं डोमेन कंट्रोलर अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस, हियर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करे हैं इसमें, खुद के ही हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड खुलेगा सर्वर मैनेजर का। Then we click add roles and feature wizard. Then we have to read all the necessary things. The first one, the administrator account has a strong password। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, सीधी सी बात। दूसरी चीज़ नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक IP, स्टैटिक IP होनी चाहिए दोनों हमारे क्लाइंट और यूज़र के बीच में। द मोस्ट करंट सिक्योरिटी अपडेट्स फ्रॉम विंडो अपडेट आर इंस्टॉल, और हमारा जो अपडेट्स हैं वो होने चाहिए टाइम टू टाइम, अप टू डेट होना चाहिए। अब आते हैं इंस्टॉलेशन टाइप, रोल बेस चाहिए या रिमोट बेस चाहिए हमें, तो हमने क्लिक करा है रोल बेस पे। फिर आते हैं सिलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, हमने सर्वर से सिलेक्ट करा कौन सा क्या है। फिर हमने इंस्टॉल करा सर्वर का रोल। सर्वर का रोल क्या है, हम क्या देना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। वी चूज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, देन क्लिक नेक्स्ट। अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या क्या चाहिए, तो मैंने कर रखा है ग्रुप पॉलिसीज, .NET फ्रेमवर्क, एनीथिंग वट एवर यू वांट यू कैन सिलेक्ट। देन वी क्लिक नेक्स्ट। DNS सर्वर देखेंगे। DNS सर्वर के बाद आते हैं कंफर्मेशन पे। इफ रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड द सर्विस रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली, तो ये हमारा रीस्टार्ट होगा एक बार। व्यू इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। देन वी चेक कि हाँ हो चुका है। ऑल सर्वर टास्क डिटेल एंड नोटिफिकेशन, क्लिक ऑन प्रमोट
this servers to a domain promote the ADDS services. Here we can check a new window will appear which will show the running status of the promotion. जो जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जो कि प्रमोट करने के लिए रेडी है। अब अपने क्या कहते हैं उसका डोमेन का नाम, जो भी डोमेन का नाम देना है वो, देन अपना पासवर्ड जो कि बैकअप के लिए होगा। अब DNS चेक करेंगे क्योंकि हमें क्रिएट करना है। डोमेन का नाम, उसका पाथ, ये सब देना है। सब अच्छे से रीड करके अच्छे से तरीके से आपको करना है। ऐसे नहीं करना है कि ऐसे करके बैठ जाना। ये तो बस मैंने आपके लिए दे रखा है जिससे आप थोड़ा सा देखें समझें कैसे क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, ये वी सी कि हमने ये कर रखा और कर दिया। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द ADDS रीस्टार्ट द सिस्टम एंड चेक द स्टेटस ऑफ ADS। अब हमने क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन करने के बाद अपना जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो रीस्टार्ट करना है। वेदर इट इंस्टॉल सक्सेसफुली ऑफ नॉट, अगर हो गया इंस्टॉल तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। गो टू द IPv4 प्रॉपर्टीज एंड चेक द DNS IP एंड चेंज द सेम कंटिन्यू। अगर क्या कहते हैं नहीं हुआ है तो आपको IPv4 की प्रॉपर्टी देखनी है, DNS देखना है और चेंज करनी है। अगर चेंज करने के बाद अगर अच्छे से होता है तो फिर आप कंटिन्यू करिए, फिर हो जाएगा। और सबसे मेन थिंग, अगर आपको डायरेक्टली क्या कहते हैं नहीं करना है तो आप एक काम भी कर सकते हैं। एक VMware के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है, एक वर्चुअल मशीन है जिसमें हम बहुत सारे क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी कर सकते हैं वर्चुअली, तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।